गौरव भाटिया जी अब नेता है, मंत्री है राजस्थान सरकार में और उनको प्रभु राम लग रहे हैं राहुल गांधी, तो इसमें बीजेपी को क्या परेशानी हो रही है? अनेकों नेता है बीजेपी की जो भगवान की छवि नरेंद्र मोदी में देखते हैं, उनको लगता है कि भगवान तुल्य हैं वो। गौरव जी। अंजना जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उनके चाटुकार क्या कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये कोई चर्चा का विषय है हमारे लिए। हाँ। और मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ना, आम आदमी को सनस्क्रीन, टैनिंग, द बॉडी कलर लोशन, ये सब समझ में नहीं आता है, लेकिन जो समझ में आता है पहले मैं वो बता दूं, फिर आपकी बात का उत्तर दे दूंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ किसानों को अगली किश्त मिली है, लाभान्वित हुए हैं। अब की दिवाली खुशियों वाली। एमएसपी घोषित हुआ है, ये हर्ष का और गौरवान्वित करने का एक विषय है। आज न्यूज़पेपर में आया था कि 41 करोड़ भारतीय बाहर आए हैं गरीबी रेखा से। खासकर पिछले 4 साल में ये गति करीब करीब 1.5 गुनी हो गई है और ये यूनाइटेड नेशंस कहता है एक ऐतिहासिक बदलाव है। ये बड़ी बात है। गरीबों को मुफ्त राशन 3 महीने और मिलेगा, ये नरेंद्र मोदी जी में जो उनका विश्वास है दिखाता है। अब आपकी बात पे आते हैं। हाँ। देखिए, हमें तो गर्व होता है, जो पार्टी कभी कहती थी अंजना जी कि भगवान राम काल्पनिक हैं, जो राहुल गांधी कहते थे लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, जिनके गृह मंत्री कहते थे हिंदू आतंकवाद, आज भगवान राम की याद उनके मंत्रियों को आ रही है। और आप मुझे ये बताइए, भगवान राम से तुलना करने की हिम्मत तो इनमें हो रही है, क्या इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती? क्या राहुल गांधी, जिनका रिपोर्ट कार्ड सिर्फ FFF फेलियर है, उनकी तुलना आप भगवान से कर देते हैं? हिम्मत होगी कि किसी और धन के भगवान से तुलना करे? नहीं होगी। और जो नाना पटोले ने कहा, उन्होंने तो चाटुकारिता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने कहा रा से राम और रा से राहुल। अंजना जी, रा से रावण भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है देश की जनता रावण वाला राहुल से जोड़ती हो? और आप मुझे ये बताइए, गा से गांधी जनता कह सकती है, गा से गांधी, गा से गधा? मतलब ये आप सोचिए, मंत्री और बड़े बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका स्तर ये है चाटुकारिता का कि ये अक्षर जोड़ के राहुल को बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए ना, ये वो फुस्सी रॉकेट है कांग्रेस पार्टी। जितनी बार भी आप इसकी सुतली में आग लगाइए, ये लॉन्च होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जनता जुड़ रही है उनके साथ, और राहुल गांधी का भी जो पूरा बातचीत है अपने सहयोगियों के साथ, वो कह रहे हैं कि देखिए, वो दांडी यात्रा से इसकी तुलना कर रहे हैं, गांधी से गांधी तक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं प्यार दिखाना है लोगों को, लोगों का भरोसा जीत रहे हैं, जनता से जुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कई किलोमीटर चल रहे हैं और हम दिखा रहे हैं स्क्रीन के दोनों तरफ कि जो लंबी यात्राएं हुई हैं बड़े बड़े नेताओं की, उसमें सियासी दिग्गज कहां से कहां पहुंचे हैं। फिर भी, और ये भी कह रही है कांग्रेस पार्टी कि आप लोग सुबह से बीजेपी ट्रोल आर्मी बन जाती है, इतना डर गए हैं आप लोग राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से। अंजना जी, 2 बातें आपने कही। अभी यात्रा कर्नाटका से निकल रही है। हाँ। मैं कर्नाटका के विषय में ही कुछ कहना चाहता हूं। कोई जन मानस का मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी? बताइए, कह रहे हैं मम्मी ने भेजी थी सनस्क्रीन, मैंने लगाई नहीं, मेरी त्वचा देखिए, मेरी त्वचा बड़ी निर्मल थी लेकिन अब काली हो गई, भूरी हो गई। ये आपको लगता है ये मुद्दे हैं युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के? अरे उन्होंने और भी कितनी बातें कही है। सनस्क्रीन वाला आपने पकड़ लिया है। और यहाँ गौरव जी, सनस्क्रीन वाला आपने पकड़ लिया है। अच्छा, उन्होंने अनेकों बातें की हैं। अब मैं अपनी बात पूरी, पूरा 2 मिनट का एक बार जरा डेटा दिखा दें, ठीक है? आप पूरी कीजिएगा। सुनिए, ये डेटा हम दिखा रहे हैं कि अभी तक मैं आ रही हूँ गौरव जी, एक सेकंड। ये जो कौन कितनी लंबी यात्राएं, जिसमें सबसे आगे चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री का नाम है, 4000 किलोमीटर। उसके बाद से आप देखिए जो यात्राएं इस तरह की बड़ी बड़ी हुई हैं, हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा, उसके बाद तीसरे नंबर पर 3570 है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने भी नर्मदा यात्रा निकाली थी, 1700 चंद्रबाबू नायडू और 1500 आप देख रहे हैं वायर रेडी की है। आवाज नहीं, पूरी कीजिए अपनी बात।
गौरव जी पूरी कीजिए अपनी बात। संजय जी जैसे जुड़ते हैं मुझे बताइए। हाँ। धन्यवाद। मैं दो बातें कहना चाहता हूं, फिर अंत करूंगा इस सेशन में। सबसे पहले आपने कहा लोग जुड़ रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी और टूट रही है और बिखर रही है, इसका पैमाना तो चुनाव होंगे। हिमाचल और गुजरात में चुनाव हैं। जल्दी जब नतीजे आएंगे, हिमाचल के नतीजे 8 को आएंगे, पता चल जाएगा कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई है नहीं। और जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात तो यात्रा जा नहीं रही, क्योंकि 26 में 26 लोकसभा सीटें 2 बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आई, कांग्रेस को मिला अंडा। दूसरी बात, कर्नाटका के मुद्दे पे ही पूछ लेते हैं। क्या राहुल गांधी ने यात्रा में बताया कि जब इनकी सरकार थी इन्होंने हिंदुओं को बांटने का काम किया, लिंगायत को अल्पसंख्यक बोला था? उस पे क्या कहेंगे? पीएफआई जिसको हमारी सरकार ने बैन किया, आतंकवाद के मुकदमे थे पीएफआई एसडीपीआई के मेंबर्स के, वो वापस ले लिए। भ्रष्टाचार पे क्या बोलेंगे राहुल गांधी? डीके शिव कुमार जो उनके साथ घूम रहे हैं कर्नाटका में, वो बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे, जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। ये सब मुद्दे हैं जनता के। अगर हिम्मत हो तो रा करने की बजाय कुछ इन मुद्दों पे भी बताइए जनता को कि क्या उत्तर प्रदेश से लेकर, ठीक है संजय जी, उत्तर प्रदेश से लेकर हम हर राज्य का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड नीचे चल रहा है। 2 सीटें उत्तर प्रदेश में, और वहां से लेकर पंजाब, तमाम जगहों की। लेकिन मंत्री जी हैं राजस्थान में, वो कहते हैं कि वो प्रभु राम हैं क्योंकि वो यात्रा कर रहे हैं। और नाना पटोले, आप ही के महाराष्ट्र के सर प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं राहुल मेरा, राम मेरा। ये हिंदुत्व की नई पैकेजिंग करने की कोशिश है क्या राहुल गांधी की? इस बयान का क्या मकसद है? अंजना जी, प्रसादी लाल मीना जी ने जो एक बात कही वो महज एक संदर्भ दिया है। इसके ऊपर इतना हाय तौबा मचाने का कोई मतलब नहीं है। पूरी जो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई कि राम की तुलना राहुल गांधी से कर दिया, राहुल गांधी की तुलना राम जी से कर दी, इतना भी ज्यादा उत्पात मचाने की जरूरत पटोले जी कह रहे हैं, संदर्भ था, उन्होंने संदर्भ कहा कि भाई राम ने भी बहुत बड़ी, आगे आता हूं, राम ने भी एक पदयात्रा की थी, और आप पूरा कर लें, पटोले जी पे भी आता हूं। उन्होंने राम ने एक पदयात्रा की थी और रावण का सर्वनाश करने वो पैदल चल के गए थे। वैसे राहुल गांधी भी जो कन्याकुमारी से निकले हैं कश्मीर तक की पदयात्रा को, रावण रूपी कई बुराइयों का नाश करने के लिए निकले हैं। और वो एक बहुत ही तपस्वी अंदाज में, जो हमारे देश में पदयात्रा, तपस्या, इन सब चीजों का एक बड़ा महत्व है। ये हर तपस्या आपको बल देता, आपको शक्ति देता, आपको ऊर्जा देता, आपको प्रेरणा देता है। तो राहुल गांधी इस प्रकार के अच्छा, राम एक हमारे देश के आदर्श हैं। हर व्यक्ति को राम का अनुसरण करने का हक है। राम के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों का पालन करना कोई पाप है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का को राम जी के ऊपर क्या अपना कोई कॉपीराइट है क्या? बीजेपी के लोग रोज बोलते हैं मोदी विष्णु के अवतार है, मोदी राम के अवतार है, मोदी इसके अवतार है, तो वो चलेगा। और अगर किसी ने सिर्फ राम की पदयात्रा का संदर्भ दे दिया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ऐसे आग बबूला हुई है जैसे उनके हक का कोई चीज छीन लिया गया। रह गई बात नाना पटोले ने सही कहा, जैसे भगवान राम के नाम में रा है, वैसे राहुल जी के नाम में भी रा है। और इस रा शब्द का एक अर्थ है, उसका एक महत्व है, और उस महत्व को कहीं ना कहीं हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। लेकिन इसमें हिंदुत्व की पैकेजिंग ऐसा कुछ नहीं है। ये पदयात्रा एक बहुत बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम है, ये बहुत बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम है। हाँ। एक क्रांतिकारी पदयात्रा हो रही है। हाँ। राहुल गांधी स्वतः एक इतिहास रच रहे हैं। इनको सिर्फ एक सनस्क्रीन दिखाई पड़ रहा है। रोज हजारों लोगों से संवाद कर रहे हैं, रोज हजारों मजदूरों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, सबके दुख दर्द समझ रहे हैं, सबके इश्यूज समझ रहे हैं। उन लोगों के बीच उनके क्या क्या प्रश्न है, महंगाई का प्रश्न हो या बेरोजगारी का प्रश्न हो या किसानी का प्रश्न हो या उनकी नौकरी से जुड़े अलग अलग इश्यूज हैं, इन इश्यूज के ऊपर जोरदार ढंग से काम हो रहा है। और कोई व्यक्ति पिछले 41-42 दिनों से पैदल चल रहा है। हाँ। और पैदल 1000 किलोमीटर से ज्यादा चल गया है। उस व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़े, इसका मतलब बीजेपी के पैरों के नीचे की जमीन खिसकी पड़ी।